अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तार। एक धेले की करप्शन नहीं की, किसी कंपनी से एक पैसा भी मेरे अकाउंट में नहीं आया। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, कहा सब्सिडी न देने से बेटों और भाइयों की शुगर मिल्स को 90 करोड़ का नुकसान पहुंचा। अदालत के बाहर लीगी कारकुनान का शदीद एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारे। ठोकर नियाज़बेग में कायम नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके इस कठपुतली निजाम ने APC की करारदाद की तौसीक कर दी। कोई गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ऊंचे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। भाई की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ का लंदन से सोशल मीडिया पर बयान, कहा शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हों या बाहर, APC में किए गए तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का साथ देने की सजा मिली, नून से शीन निकालने वालों की अपनी चीखें निकलेंगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की ललकार, कहा मुझे भी गिरफ्तार कर लें तब भी APC के फैसलों पर अमल जरूर होगा। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर ओपोजिशन तहरीक की क़यादत करेंगे। क्या नैब को हुकूमती केसेस नजर नहीं आते? मोहम्मद जुबैर की अस्करी क़यादत से मुलाकात उनकी जाती थी, लेकिन जाहिर है नवाज शरीफ और मुझसे मुतालिक भी बात हुई होगी। तलाल चौधरी पर खातून MNA के घर के बाहर तशद्दुद उनका जाती मामला करार दे दिया। हुकूमत ने मरियम नवाज की जानिब से अदालती मामलात को गठजोड़ करार देना तौहीन अदालत करार दे दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा मरियम खानदानी रईस होने का दावा कर रही थी तो फिर आमदन के जराए बताने में क्या हर्ज है? अदलिया पर दबाव डालना नून लीग का वतीरा रहा है। शहजाद अकबर बोले शहबाज शरीफ और उनकी जमात कानूनी जंग हार गई है। आज भतीजी ने चाचा की सियासत का बाप बंद कर दिया। शहबाज शरीफ जोजा के अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत उनकी अपनी करप्शन और बददियानती के सबूत मिलने पर खारिज हुई। 16 मुल्जिमान में से 5 उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा आला अदलिया को लीगी रहनुमाओं के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद नहीं इस बार ये लोग बच सकेंगे। एहतसाबी इदारों ने सालों की अरकरेजी के बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बोखला इमरान खान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल, कहा अपोजिशन को निशाना बनाने से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सफर नहीं रुकेगा। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर हुकूमती हथकंडों का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। आखिर डिक्टेटर मावनीन वुजरा और अलीमा खान अदालत क्यों नहीं जाती? मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म मौखर। साबिक सदर ने जाली अकाउंट्स केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्त दायर। अदालत के बाहर सहाफी के सवाल पर साबिक सदर ने शायराना जवाब में कहा ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। कहा था दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी। आज आसिफ जरदारी पर भी फर्द जुर्म आयद हो गई है। वजीर रेलवे शेख रशीद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ने बाकी जिंदगी लंदन में गुजारने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन चाहती है इमरान खान सेनेट इलेक्शन में नाकाम हो, लेकिन वो चट्टान की तरह डटे हुए हैं। उन सबको नकील डालेंगे। वजीर रेलवे का कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान।
मुल्क को कर्जों में धकेलने वाले लंदन में बैठे हैं। लंदन में महलात बनाने वालों के बायस जब हम हुकूमत में आए तो लूटा हुआ मुल्क मिला। वजीर आजम इमरान खान का मोहम्मद और बाजोड़ के अमायदीन से खिताब, कहा नून लीग का गढ़ लाहौर था, इसीलिए सारा बजट एक शहर पर खर्च कर दिया। जनूबी पंजाब में तरक्याती काम नहीं करवाए गए। अंदरूनी सिंध से वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी ने कराची का हाल बुरा कर दिया। वायली इलाकों में खड़े होकर कराची के मसाइल के तस्करे इमरान खान को जेब नहीं देते। पीटीआई को कराची से वोट दिलवाए गए मगर विफाक ने अमली तौर पर अब तक शहर के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का रद्द अमल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, विफाकी हुकूमत अपोजिशन पर प्रेशर डालने के बजाय गैस पर प्रेशर बढ़ाने पर तवज्जो दे। सिंध को इसके हिस्से की गैस नहीं मिल रही है। वजीर आजम ने जब भी अद्वियात के स्कैंडल और महंगाई का नोटिस लिया तो माफिया ने खुशियां मनाई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद। 25 साल कैप्टन अब्दुल्ला जफर का ताल्लुक कोहाट से है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम ने पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में सर्जिकल वार्ड और मोहम्मद में शेख जैद रोड का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम से गवर्नर शाह फरमान और वजीर आला महमूद खान की अलग अलग मुलाकातें। सूबे में तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने वाजे कर दिया कि कबायली इलाकों के इंतजाम के मुखालिफ अनासर को दुश्मन फंडिंग कर रहा है। साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कबायली अजला में तरक्याती काम जरूरी है। अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मेहमान वक्त के एजाज में जोहराना। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का अफगान अमन अमल बैरुल अफगान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री इदारे एक पेज पर है। हमें इन अनासर पर भी निगाह रखनी होगी जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम नहीं चाहते। ऑपोजिशन के बॉयकॉट पर गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक आज होने वाला पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मुलतवी। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं 2 साल के दौरान कभी बल्तिस्तान हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। कोरोना के दौरान गिलगित के बजट में 2 गुना इजाफा किया। वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने सूबा बनाने का मुतालबा किया। मामले पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई शफाफ इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा दिलवाने वाले नए प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक मुस्ताफी। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। कहा, अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नैब से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। सिंध भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बहाल। सूबे भर में मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स भी खुल गए। नन्हे मुन्ने तुलबा की 6 माह बाद मास्क पहनकर स्कूल आमद। सिंध हुकूमत ने स्कूल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। पंजाब में प्राइमरी स्कूल 1 अक्टूबर से खुलेंगे। बलूचिस्तान में छोटी क्लासेस खोलने में 15 रोज ताखीर का इम्कान। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 566 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 3,10,841 हो गई। अमवात 6,466 तक जा पहुंची। 2,96,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,353 रह गई।